हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज एक नया लेक्चर है। आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र, और समांतर प्लेट संधारित्र के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो समांतर प्लेट संधारित्र में जब दोनों प्लेटों के मध्य T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हो। आज हम इस टॉपिक को करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि जो संधारित्र है और संधारित्र के प्रकार, ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि यह भी हमने बताया है कि समांतर प्लेट संधारित्र ही हमारे सिलेबस में है और इसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है समांतर प्लेट संधारित्र, जब दोनों प्लेटों के मध्य क्या था, वायु था। और इस बार हम पढ़ने वाले हैं जब दोनों प्लेटों के मध्य, ठीक है, सपोज इस तरह से दो प्लेटें हैं और इनके मध्य क्या हो, T मोटाई का, ठीक है, और T जो ये मोटाई है वो बहुत कम है। T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ इसके बीच में रखा हुआ है। सपोज किस तरह से, जैसे ये है और इसके बीच में ये जो है, जैसे हमारा ये मार्कर है, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक इसी तरह से, ठीक है। और बिल्कुल आसान सा ये हमारा डेरिवेशन होगा और मैं इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि सभी को अच्छे से पसंद आएगा ये लेक्चर, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले एक बार मैं रिकॉल कर दूं, जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था तो वहाँ पर समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट जो किया था वो था एप्सिलॉन 0 इंटू A और अपान क्या था, D था। ऐसा हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये था जब दोनों प्लेटों के मध्य क्या था, वायु था। और यदि प्लेटों के मध्य क्या हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, पूरा भरा हो। देखिए, अगर प्लेटें इस तरह से हैं और इसमें क्या है, केवल वायु है, तो हम इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर इन दोनों प्लेटों के मध्य पूरी तरह से क्या हो, परावैद्युत पदार्थ इस तरह से भरा हुआ हो, ठीक है, पूरा कवर हो, तो यहाँ पर हम धारिता की गणना कैसे करेंगे, एप्सिलॉन 0 इंटू K, और K क्या है, इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होगा, और इंटू क्या था, A अपान क्या होगा, D। तो ये फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे जब दोनों प्लेटों के मध्य क्या हो, T मोटाई का, मतलब थोड़ी ही मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोग पिछले लेक्चर में कंफर्म कर लिए होंगे, और आज हम आगे पढ़ेंगे अगला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। मान लीजिए यह एक समांतर प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं और थोड़ा सा ये मोटा पतला बन जा रहा है, तो इसे आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। और इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, ठीक है। तो इसकी मोटाई क्या है, T है, यहाँ से यहाँ तक की मोटाई क्या है, T है। और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो D है, डिस्टेंस। मान लीजिए कि पहले प्लेट का जो आवेश घनत्व है वो यहाँ पर Q हो, सॉरी, इस प्लेट का जो आवेश घनत्व है वो छोटा सिग्मा है और इसका भी क्या है, सिग्मा ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो A ही है, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, A ही होगा, ध्यान रखना, ठीक। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने पहली वाले प्लेट को किसी स्रोत से प्लस Q चार्ज दे दिया, ठीक है।
पहले प्लेट को क्या किया, प्लस Q चार्ज दिया, तो प्रेरण यानी ध्रुवण के कारण इसमें क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जब इधर पॉजिटिव चार्ज होगा तो निश्चित रूप से दूसरी प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट थी और ये सेकंड प्लेट है, दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज इस तरफ आ जाएगा, और ठीक इसी तरह से इस साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस Q चार्ज आएगा। और फिर क्या करेंगे, जब इस प्लेट को हम क्या करें, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये चार्ज पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। आई बात समझ में? हमें पता है कि पृथ्वी का जो विभव है वो क्या है, 0 है। इतना आपको लर्न कर लेना है। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हों तो हम आगे बढ़ जाएंगे। यदि कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, ठीक है। तो ये था कुछ फिगर के बारे में, हमने क्या क्या कहा, एक बार फिर से यहाँ पर रिकॉल करें। देखिए 2 प्लेटें हैं, इनके बीच T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, इसका परावैद्युतांक क्या है, K है, ठीक है। यहाँ पर 2 तरह के वैद्युत क्षेत्र जनरेट होंगे। एक तो ये बीच में जो प्लेट रखी है और इस प्लेट और ये इस परावैद्युत पदार्थ के बीच में वायु है और इधर भी वायु है, ठीक है। तो ये 2 जगह पर खाली है और यहाँ पर भी परावैद्युत पदार्थ के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र होगा, और एक यहाँ सेम तरीके का होगा, क्योंकि प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, ये वायु ये वायु, दोनों वायु के बीच में एक बार हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ का वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। फिर हमने बताया है वैद्युत क्षेत्र निकालने के बाद आप विभव की गणना करेंगे, और विभव निकालने के बाद हमें धारिता कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गया, इतना बुझा गए, समझ में आ गए तो लाइक कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं, हम 2 स्टेप में इसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस फिगर के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, चाहे तो पहले लिख लीजिए या बाद में। यहाँ पर लिखेंगे माना कि, यहाँ पर अपने शब्दों में क्या करिए, इस फिगर के बारे में एक्सप्लेन कर लीजिए। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक संधारित्र है, इसके बीच में T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। ये चीज़ लिख लेना है। और इसके बाद दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, समान है, और आवेश घनत्व भी क्या है, समान है। ये चीज़ लिख लेना है। इसके बाद फिर आप एक लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है, और इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई क्या है, T है। इतना आपको लिख लेना है। तो इतनी बातें तो आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे हम पहला स्टेप। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये चीज़ होता है, आप जानते हैं इसे, पिछले लेक्चर में ही हमने बताया है। अब क्या करेंगे, विभव की गणना करेंगे। तो विभव V0 बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं विभव बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र इनटू उनके बीच की दूरी। यहाँ पर बीच की दूरी क्या है, ये चीज़ हम लिखेंगे। तो बीच की दूरी यहाँ पर ध्यान देंगे क्या होगा, देखिए ये वायु है और बाकी इतनी मोटाई है, ठीक है। तो वायु कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, इस D दूरी से अगर ये T मोटाई को कम कर दें तो बाकी के क्षेत्र क्या है, वायु ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच की दूरी D माइनस T के बराबर हो जाएगा, और इसे हम लिख लें V0 बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू रख दें सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा, D माइनस T। यहाँ पर हमने V0 क्यों लिखा है, निर्वात है इसलिए, ठीक है, कुछ नहीं होता है। तो अगला हम सेकंड स्टेप करेंगे।
किसके लिए? परावैद्युत पदार्थ के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं परावैद्युत पदार्थ के लिए। परावैद्युत पदार्थ के लिए जब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र। क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र लिखें या फिर विद्युत क्षेत्र लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत क्षेत्र E और ये T है ना, ET लिखेंगे ताकि आप पता कर लें कि थिकनेस के लिए है। ठीक है, ET इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 इंटू के। क्योंकि यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भी रखा हुआ है, आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विभव की गणना करेंगे तो विभव VT बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान रख लेंगे, सिग्मा अपान हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा? के, और साथ में इनके बीच की दूरी क्या है? T है। यहाँ पर T का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो हमारा विभव निकल गया। अब दो तरह के विभव हैं इसी क्षेत्र में, तो कुल विभव कितना हो जाएगा? परावैद्युत के लिए और निर्वात के लिए, दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। अतः परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा? V0 प्लस क्या हो जाएगा? VT। और यहाँ पर वैल्यू को रख दें। V0 का वैल्यू है हमारे पास सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर हो जाएगा D माइनस T, और ये प्लस हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू के, और साथ में यहाँ पर हो जाएगा T का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ रखते हैं। और इसमें देखिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो V0 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या बचेगा? ये D माइनस T, और यहाँ से ये दोनों निकल गया तो T अपान क्या बचेगा? प्लस K बचेगा। ठीक है, तो ये विभव आ गया। और हमने आप लोगों को बताया है कि जैसे ही विभव निकलता है तो धारिता की गणना करना हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब धारिता, हमें पता है कि धारिता C बराबर क्या होता है? Q अपान V होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका समीकरण यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से V का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V का वैल्यू यहाँ पर लाकर पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, इस Q को नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सिग्मा इंटू A। कैसे होगा वो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिग्मा अपान क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर लिख ले रहे हैं D माइनस T, और प्लस हो जाएगा T अपान K। ये आप लिख लेंगे। और यहाँ पर जो Q था उसका मान इतना कैसे आ गया, यहाँ पर आप उसको भी लिख देंगे। ठीक है, चूँकि Q इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू A होता है। आप जानते हैं कि आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, और इसी की वजह से Q की जगह पर हम सिग्मा और इंटू क्या लिख लिए हैं? A लिख लिए हैं। काफ़ी आसान है। ये सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, ये चीज़ क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू A, और अपान में हम क्या लिख सकते हैं? D। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये T दोनों में कॉमन है, केवल इन दोनों में कॉमन है, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या करेंगे? T कॉमन कर लेंगे, तो देखिए माइनस T कॉमन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बचेगा क्या? 1 माइनस 1 अपान K। तो चाहे तो आप इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये होता है
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला यदि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है तो यहाँ तक का कैलकुलेशन कर लेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होगा और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी बताऊंगा। पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखेंगे, सपोज मान लेते हैं कि हमारे से एक क्वेश्चन कर दिया जाए। क्या क्वेश्चन किया जाए? हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, मान लीजिए सपोज आपसे ये प्रश्न कर दिया जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र में वायु या निर्वात होने पर या कोई परावैद्युत पदार्थ उसके बीच में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी निर्वात, वायु या निर्वात रहने से धारिता अधिक होती है या फिर कोई परावैद्युत पदार्थ रखने से धारिता बढ़ जाती है। अगर इसकी तुलना करने के लिए आपको दे दिया जाए तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पर लिखेंगे समांतर, यहाँ पर लिख लीजिएगा संधारित्र, ऐसे लिख लें, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ के प्रभाव ज्ञात कीजिए या प्रभाव की तुलना कीजिए। सपोज ये हमारे को प्रश्न कर दिया जाए तो क्या करेंगे। देखिए, इसके पहले इसकी तुलना करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। हमें पता है कि संधारित्र की धारिता, सबसे पहले अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है तो उसकी धारिता क्या होती है, हमें पता है वायु या निर्वात के लिए कि C यहाँ पर 0 मान लेते हैं। C0 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर कर दें C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू A अपान क्या होता है, D होता है। आप मान लीजिए यहाँ पर रिलेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिखना चूँकि वायु या निर्वात के लिए, ठीक है, वायु या निर्वात के लिए, ये चीज़ आप यहाँ पर लिख लेंगे। C0 बराबर इतना हो जाएगा। और परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ K के लिए क्या करेंगे, C के बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू A अपान, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला हमने मिटाया नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। क्या हो जाएगा, D माइनस T और 1 माइनस क्या होता है 1 अपान K, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना हो जाएगा, इसे आप लर्न कर लेंगे। इस T को कभी आगे नहीं करना, ये D जो है सेपरेट रहेगा हमेशा, ध्यान रखना। तो क्या होगा, इन दोनों, यहाँ पर ये समीकरण हमारा मान लीजिए 2 है, तो क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज को देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, C के यानी परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता अधिक होती है जब निर्वात होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो हर है, हर का मान यानी इस जो फ्रैक्शन का हर है, ठीक है, वो क्या है, D है। और इस फ्रैक्शन का यानी इस धारिता का जो हर है वो क्या है, D माइनस, ये वैल्यू है T माइनस T और अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान K है। हम मान लें कि इस इतने क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है, कितना भी मान ले, थोड़ा भी होगा तो निश्चित रूप से वो D में से घट जाएगा। अब जब D में से घटेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इसकी तुलना में, यानी इसका जो हर है
वो अधिक है और इसका हर क्या है, कम है। इसलिए जिस भिन्न का हर कम होता है वह भिन्न क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए सी के क्या होगा, ग्रेटर होगा C0 से। अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो थोड़ा सा हम आपको विजुअल एग्जाम्पल देना चाहेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमसे यहाँ पर कह दिया जाए कि 12/2 लिख दें और यहाँ पर लिख देते हैं 12/3 लिख दें, तो आप बताइएगा कि ये बड़ा है या ये। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर आया 6 और इसका वैल्यू आया 4, तो बड़ा कौन निकला, यही। इससे यह पता चलता है कि जिसका हर कम होगा वह भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। जिसका हर अधिक होगा वह भिन्न छोटा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका हर क्या होगा, कम होगा, इसका हर ज़्यादा होगा। इसको आप समझ सकते हैं। देखिए डी है, डी में से इसको घटा देंगे तो कुछ ना कुछ तो कम ही हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो ये हर कम है, इसलिए ये भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। ये बड़ा है तो सी के बड़ा है। इसका अर्थ हुआ सी के ग्रेटर होगा C0 से। अर्थात परावैद्युत पदार्थ रखने से धारिता अधिक हो जाती है निर्वात या वायु की उपस्थिति से। ठीक है, तो इस तरह से हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारे चैनल पर नए वीडियो जब भी आएँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।